अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। आज का व्लॉग ऑनेस्टली बहुत ही रियलिस्टिक है। कुछ स्पेशल प्लान नहीं थे, लेकिन कभी कभी स्लो डेज़ भी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज दे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। गाइस, आज फाइनली मैंने शाम टाइम कैमरा उठाया और व्लॉग बनाना शुरू किया। और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे सबसे एंटरटेनिंग मेंबर हुसैन से। आजकल इसको एक कार्टून करेक्टर का बहुत ही क्रेज़ हुआ है, माफिया डॉन आई थिंक ये बोलता है उसका नाम, या टीवी मैन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। तो जनाब एलईडी पे उसका सॉन्ग लगाया हुआ था इसने, और बिल्कुल उसी करेक्टर की तरह डांस मूव्स कर रहा था। और सबसे फ़नी बात ये थी कि बार बार मुझे कह रहा था कि प्लीज़ मेरी वीडियो बनाएं पप्पो, मैं बाद में टीवी में अपने आप को देखूंगा। और उसका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी। बच्चों की यही तो इनोसेंस होती है, उनके लिए बस कैमरा ऑन होना चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो बस इसी मस्ती के साथ हमारी शाम गुजरी और फिर हम सब ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो गाइस, इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी। ब्रेकफास्ट में मैंने अपना फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया, क्योंकि मैंगो सीज़न हो और मिल्क शेक ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। इधर एलिज़ा जो है वो चाय पी रही थी, और साथ में हमने जो नूरेज़ की बर्थडे का रिमेनिंग केक था हम वो इन्जॉय कर रहे थे। आजकल फैसलाबाद में इतनी गर्मी है कि कहीं भी ना कुछ करने का दिल करता है ना कहीं जाने का दिल करता है। बस एसी वाले रूम में बैठे रहो तो आप सही हो, अदरवाइज़ बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है किसी ने हीटर चला दिया। तो बस हम कल भी कहीं नहीं गए थे और आज भी हम लोग कहीं नहीं गए थे, तो बस अब हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद दोपहर में हमने कढ़ाई खाई थी, भाभी ने बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनाई थी तो हमने वो इन्जॉय की। उसके बाद शाम में बच्चे नूडल्स खा रहे थे, भाभी मेरे लिए भी बना के ले आए। उसके बाद हमने कुल्फ़ फालूदा घर पे ही ऑर्डर कर लिया था। इधर मेरा भतीजा बोल रहा था आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ ही जाऊँगा, कुछ भी कर लें, आज आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये मुझे तंग कर रहा था। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह थी कि आज शाम में हम दोनों बैठी हुई थी, मैं और एलिज़ा, तो हम सोच रहे थे हम कल भी कहीं नहीं गए, आज भी कहीं नहीं गए, तो ना आज क्यों ना हम गर्ल्स डेट पे चलते हैं, सिर्फ मैं और आप। तो मैंने बोला इन बच्चों का क्या करना है, बस हम बात कर रहे थे, इन्होंने सुन लिया। तो ये मुझे तंग कर रहा था कि मैं तो आज आपके साथ ही जाऊँगा। तो ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, आप साथ में नहीं इस तरह लेके जा सकते। तो बस फिर हमने लालच दिया, हमने बोला चलो आओ तुम लोगों को चीज़ियाँ दिलाते हैं, तो तुम लोग बस घर पे रहोगे, हमारे साथ आने की ज़िद नहीं करनी। हर किसी ने इधर अपनी फेवरेट चॉकलेट्स, चिप्स और स्नैक चूज़ किए। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली थी, किसी को सिर्फ चिप्स चाहिए थी, तो किसी को चॉकलेट्स, तो किसी को आइसक्रीम, और किसी को तो पूरी पूरी शेल्फ ही चाहिए थी। तो बस गाइस, इधर हमारे जो छोटे बच्चे थे उनकी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। बच्चे अपने स्नैक्स के साथ बहुत ही खुश थे, और बस हम जल्दी से घर आए, रेडी हुए और हम सीधा निकल गए केनाल रोड, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा फूड ऑप्शंस हैं। तो फाइनली जो गर्ल्स डेट है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम KFC गए, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही भूख लगी हुई थी, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा रश था कि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ा। लेकिन जब इतनी देर वेट करना पड़ता है तो फूड भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस हमने मज़ेदार सा डिनर इन्जॉय किया, और डिनर करने के बाद हमें एक और सरप्राइज़ मिला, एक क्रम्बल नज़र आया। हमें पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फैसलाबाद में भी क्रम्बल ओपन हो चुका है। जैसे ही देखा हम दोनों लिटरली बहुत एक्साइटेड हो गए और सीधा वहीं चले गए। हमने ऑर्डर किया यहाँ से डबल चॉकलेट कुकी, साथ में उनकी फ़ेमस वनीला आइसक्रीम और लोटस शेक। इस ऑनेस्टली एवरीथिंग टेस्टेड सो गुड। कुकी गरम गरम थी, आइसक्रीम परफेक्टली क्रीमी, लोटस शेक भी बहुत ही डिलीशियस था। अगर आप स्वीट लवर हैं तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और फिर शुरू हुई हमारी एक्चुअल गर्ल्स डेट। तो गाइस, इधर हमने मज़ेदार सी रील्स बनाई, एक दूसरे की पिक्चर्स बनाई, और हम साथ साथ अपना डिज़र्ट भी इंजॉय कर रहे थे, जो कि काफ़ी हैवी था। तो अगर आप स्वीट टूथ रखते हैं तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, लेकिन मैं कहूँगी कि आप मतलब खाना खा के तो बिल्कुल मत जाइएगा क्रम्बल, लाइक बहुत हैवी था। तो बस हमने इतनी बातें की, इतनी बातें की। मेरे और एलिज़े का काफ़ी एज गैप है, लाइक मैं उसकी खाला हूँ और वो मेरी बहन की बेटी है, तो ऑब्वियसली एज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं अपने से किसी छोटे बच्चे के साथ बात कर रही हूँ। शी इज़ वेरी मैच्योर, और इतनी एज में कोई इतना मैच्योर हो जाए बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते। और उसने मुझसे अपनी बहुत सारी बातें की, मैंने उससे अपनी बहुत सारी बातें की, और ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई सुनने वाला है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम सिर्फ सुनाना जानते हैं, हम बिल्कुल भी किसी को सुनना नहीं चाहते। तो बस बहुत अच्छा लगा, दिल से एक दूसरे के साथ बहुत सारी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस की।
तो गाइस बहुत सारी बातें करने के बाद बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। लाइफ की बिज़ी रूटीन में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही तो हमें याद रह जाते हैं। तो बस वापस आते वक्त हमने घर वालों के लिए भी कुकीज़ पैक करवा ली, क्योंकि इतनी अच्छी कुकीज़ सिर्फ खुद खा लेना थोड़ा सेल्फिश नहीं होता। तो बस हम घर आने के लिए बाहर आए तो इधर बहुत ही प्यारे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियोस भी बना ली। तो बस हम बाहर आए और हमें घर वाले लेने के लिए भी आ गए थे। तो इधर इतना मौसम अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। लेकिन एरिया काफ़ी पीसफुल था, नो ट्रैफिक नथिंग। तो हम लोग बस वॉक कर रहे थे। तो बस हम इधर रियलाइज़ कर रहे थे कि हमने आज कितनी बातें की हैं, और मतलब हमारे दिल बिल्कुल हल्के हो चुके हैं, हमारे दिल में अब कोई ऐसी बात नहीं रही। तो वो मुझे कह रही थी हमारा इतना एज गैप है, उसके बावजूद हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उसको यही बता रही थी कि मतलब लोग जज करने लग जाते हैं, लोग आपकी बातें सुनते सबसे पहले जज करना शुरू कर देते हैं। तो हम उस डर से भी बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने दिल में ही रख लेते हैं। तो ना तुम मुझे जज करी थी और ना मैं तुम्हें जज करी थी, हम बस एक दूसरे को सुन रहे थे। तो इस तरह ये होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है, तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बस हमारी शुरू से भी थी, लेकिन इन 10-15 दिनों में हमने और एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के बारे में बात की, तो हमारी बॉन्डिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। तो बस हम इधर वॉक कर रहे थे। मुझे लगता था कि फ़ैमिली के साथ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स से ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत बना देते हैं। इसलिए अगर आपको भी कभी अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ टाइम गुजारने का मौका मिले तो आप उस मौके को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। शायद एक सिंपल सी कॉफ़ी डेट भी दिल को बहुत करीब ले आ सकती है, शायद वो आपके लिए एक थेरेपी सेशन भी हो सकता है। तो बस हम घर आ गए और घर आके हमने अमेज़ॉन प्राइम पे ये मूवी देखी। एंड दैट्स अ रैप फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई व्लॉग्स। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। I'll see you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.